हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एफएलएन मिशन अंकुर के अंतर्गत संपूर्ण आवधिक आकलन ट्रैकर रजिस्टर जो आपको दिया गया है, जो मार्केट में भी उपलब्ध है या फिर इसको आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसमें आपके कक्षा 3 का ये आवधिक आकलन ट्रैकर 3 है, जिसमें विषय हिंदी का दिया हुआ है। तो विषय हिंदी में आपको इसमें किस प्रकार से इस ट्रैकर को भरना है, क्या क्या चीज़ें इसमें देना है, इसकी हम पूरे आंसर सहित आज इस वीडियो में देखेंगे। और आपका सप्ताह नंबर 20 और सप्ताह 10 इसका ट्रैकर मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको भी चैनल पे जाकर के आप देखिएगा। आज इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आवधिक आकलन ट्रैकर 3, जो आपके सप्ताह 30 का है। इसमें किस प्रकार से प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ क्रमांक दिया है, क्रमांक आपको लिखना है, यहाँ से चालू करना है। और जैसे यहाँ पर है विद्यार्थी का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक विद्यार्थी का नाम आपने यहाँ पर लिखा। इसके बाद अब यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न, यहाँ पर लिखा है प्रश्न है ना, विभिन्न गतिविधियों के बारे में बात चित्रण करते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रश्न पूछना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है देखो ECL 163 है ना, 6.3C। तो 6.3C आपको आपके जो आपकी अंकुर वर्कबुक है कक्षा 3 की, उसमें सप्ताह 30 में दिवस 1 में जो दिया है, देखो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है आपका ये दिया है, देखो ECL 6.3C। तो इसको आपको करना है, तो इस बच्चे से यहाँ पर पूछना है आपको। और ये आपका लिखित प्रश्न रहेगा। बच्चे से यहाँ पर अपनी मनपसंद का चित्र बनाने के लिए कहना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखेगा। तो बच्चे यहाँ भी कोई भी मनपसंद का चित्र बनाएगा, है ना, कार बना देगा, कोई फल का चित्र बनाएगा और उसके बारे में 5 वाक्य यहाँ पर लिखेगा बच्चा। तो ये जब बच्चा अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, पूरा कंप्लीट कर लेगा, या बच्चा जिस प्रकार से भी लिखता है, तो उसको जैसे अगर बच्चे ने नहीं किया तो आपको नहीं कर पाता में टिक करना है। सहयोग से कर किया तो आपने थोड़ा बताया, थोड़ा खुद किया तो सहयोग से किया में टिक करना है। और अगर स्वयं कर पाता है तो खुद अगर कर लिया पूरा तो खुद पर स्वयं कर पाता है में टिक करना है ना। इसमें दिया है जैसे मान लो 80% बच्चे ने कर लिया तो आप स्वयं कर पाता है में टिक कर देंगे। 80% से कम किया है बच्चे ने, है ना, तो आप इसमें करेंगे सहयोग से कर पाता है मैं। और अगर कुछ भी नहीं किया तो नहीं कर पाता मैं। और जैसे अगर बच्चे ने स्वयं कर पाता है तो स्वयं कर लिया मैं, आपने अगर टिक कर दिया तो बाकी में आप डैश कर देंगे दोनों में, है ना, दोनों में आपको डैश करना है। अब इसके बाद ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा जो दिया है आपका ECL 16.5C। इसमें आपके लिए लिखा है दोस्तों कि विभिन्न पठन सामग्री को समझकर पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। तो ये जो 6.5C है तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आगे देखिएगा 6.5C, मतलब ये जो प्रश्न नंबर दूसरा है ये है आपका 6.5C। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं क ख ग घ, है ना, इस प्रकार से जितने प्रश्न हैं इनको बच्चों से लिखवाना है आपको। बच्चा यहाँ पढ़ेगा इसको कि निबोरी किस पेड़ का फल है, इसका उत्तर लिखेगा बच्चा नीम का फल है। इसी प्रकार से लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, तो बच्चा लिखेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेड़ अपनी सज्जनता का परिचय कैसे देते हैं, तो बच्चा यहाँ लिखेगा हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। उसी प्रकार से घ नंबर का है, फिर इंगा, फिर चा। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसको आपको बच्चों से करवाना है। तो ये आपका सेकंड नंबर में आएगा। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर में अगर बच्चे ने पूरे प्रश्न कर लिया तो उसका परसेंटेज आप निकाल लेना। अगर 6 प्रश्न है तो 6 प्रश्न को 100% में आप डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो कितना कितना आएगा आपका, तो वही आपका लगभग 16-17 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो उतना आप देख लेना। और इसके बाद क्या है यहाँ पर, अब फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड करना है। अगर बच्चे ने पूरे 6 प्रश्न कर लिया तो आप स्वयं कर पाता है में टिक करेंगे। अगर बच्चे ने 5 प्रश्न भी कर लिया, है ना, 5 प्रश्न भी कर लिया तो स्वयं कर पाता है में टिक करना है आपको। अगर 5 से कम प्रश्न करता है तो सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे। और अगर बिल्कुल नहीं किया, 1 या 2 कर लिया, तो आप नहीं कर पाता में टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना है। तो ये आपका दूसरा भी हुआ। अब यहाँ तो तीसरा है ECL 1.66B, है ना, 6.6B। तो 6.6B में क्या करेंगे आप, ये भी लिखित प्रश्न है आपका। तो 6.6B ये आ गया देखो, है ना। यहाँ पर क्या करना है आपको, 6.6A भी है और 6.6B भी है ना। तो 6.6B में आपका क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ से आप शब्द छांट लेंगे, यहाँ पर लिखाएंगे बच्चों को निम्नलिखित शब्दों के दो दो समान ध्वनि वाले शब्द हैं। तो समान ध्वनि वाले शब्द देखना है, जैसे भारी, नारी, कारी, है ना, इस प्रकार से, है ना, तुकांत शब्द है। उसके बाद दूसरे में है
निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखना है। जैसे पूत का पुत्र लिख लिया बच्चे ने लिख लिया। नार का नारी लिख लिया। वाको का उनको लिख लिया। तोशो का तुमसे अगर लिख लिया बच्चे ने तो उस हिसाब से उसको अंक देना है। उसी प्रकार से ग नंबर में निम्नलिखित वाक्यों को शब्दों को सही क्रम में जमाना है। सोएगा व्यक्ति नहीं कोई भूखा, तो इसको बच्चा जमाएगा कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसके बाद घ नंबर में है रेफ और रकार वाले शब्द लिखना है। तो रेफ वाले शब्द ये हो गए, है ना, रकार वाले शब्द ये लिखे हैं। तो इस प्रकार से अगर बच्चा पूरा लिख लेता है तो उस हिसाब से बच्चों को यहाँ अंक देना है। इसी प्रकार से यहाँ छ ज च ये ज तक पूरे प्रश्न है इधर।
कि आवधिक आकलन का जो ट्रैकर था सप्ताह 30 का, तो इसको आपको इस प्रकार से भरना है। और इस चैनल पे मैंने आपके साप्ताहिक ट्रैकर, प्रतिदिन वाला जो ट्रैकर है आपका, है ना, सतत मूल्यांकन ट्रैकर, तो उसको किस प्रकार से फिल करना है और आपके सारे विषय, पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सारे विषय का, और कक्षा तीसरी का, कक्षा दूसरी का, कक्षा पहली का, पूरे FLN मैंने इसमें डाल दिया। तो उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें शिक्षक साथियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैनल पर मैं डालते रहता हूं। तो उन सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके, वे सारी चीज़ें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।